हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 5th एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एपी। हमें यहाँ पे कुछ गिवन रिलेशंस दिए हैं कि इनका सम और दो टर्म का सम गिवन है कितना है। दो हम इससे क्या कर सकते हैं, दो इक्वेशन बना सकते हैं जिससे कि हमारा ए और डी आ जाएगा और फिर हम ए पी फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ द ए पी इज 24, यानी ए फोर प्लस ए एट हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 24। अब इसे आप ओपन कीजिए। ए फोर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस थ्री डी प्लस ए प्लस सेवन डी इज इक्वल टू 24। इसे सॉल्व करने पे आएगा 2a प्लस सेवन प्लस थ्री 10d इज इक्वल टू 24। हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आएगा a प्लस फाइव डी इज इक्वल टू 24 आएगा 12। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब जो दूसरा रिलेशन है उससे हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। तो दूसरी इक्वेशन क्या था, लिखेंगे एंड a6 प्लस a10 इज इक्वल टू 44। a6 क्या होगा, a प्लस फाइव डी प्लस a प्लस नाइन डी इज इक्वल टू 44। a प्लस फाइव डी ए ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस फाइव प्लस नाइन, ये कितना होगा हमारे पास 14d इज इक्वल टू 44। अब आप इसमें भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो इक्वेशन आपकी सिंप्लीफाई हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी ए प्लस सेवन डी इज इक्वल टू 22। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अगर हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो एलिमिनेशन लगा दें इसमें और सब्ट्रैक्ट करके, तो हमारी जो डी किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करिए, यानी ए प्लस फाइव डी इज इक्वल टू 12 एंड ए प्लस सेवन डी इज इक्वल टू 22। नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज होगा, सब सब्ट्रैक्शन में हो जाएंगे। तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल, प्लस फाइव डी माइनस सेवन डी माइनस टू डी, इसका आएगा -10। माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 10/2, तो d की वैल्यू हमारी 5 आ गई। अब 5 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपकी इसमें a की वैल्यू आ जाएगी। लिखेंगे पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं d की वैल्यू 5, तो आएगा a प्लस फाइव फाइव जो 25 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, तो a की वैल्यू आएगी a इज इक्वल टू -13। a हमारा -13 है और d हमारा 5 है। क्वेश्चन हमें क्या बोला था कि हमें फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड करनी है, यानी a1 हमारे पास है क्योंकि -13। a2 हमारे पास कितना हो जाएगा, a प्लस डी जो कि आएगा सॉल्व करने पे -13 प्लस 5 इज इक्वल टू 13 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे -8। a3 हमारे पास आएगा a प्लस टू डी इज इक्वल टू -13 प्लस 10, ये आ जाएगा हमारे पास -3। ये हमारा AP के 3 टर्म्स आ गए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेक्स्ट थ्री टर्म्स। So next three terms of NAP is कौन कौन से होंगे, देखिए पहला आएगा -13, -8 एंड -3 एंड सो ऑन। इसी तरह से क्वेश्चन 18 हमारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन 19 सॉल्व करते हैं। लिखा है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ₹5000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7000? इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक सुब्बा राव एक पर्सन है जो कि वर्क स्टार्ट करते हैं 1995 में, और ये बोला है एट एन एनुअल सैलरी, उनकी जो पर ईयर की सैलरी है, एनुअल सैलरी है, वो ₹5000 है। एंड बोला है कि इसका इंक्रीमेंट हर साल इसका इंक्रीमेंट जो है वो ₹200 बढ़ जाता है। तो इसमें हमें पूछा है कि ऐसा कौन-सा ईयर आएगा कि जिसमें उनकी जो इनकम है वो ₹7000 हो जाएगी 5000 से, अगर हर साल 200 का इंक्रीमेंट होगा तब। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू निकालनी है और जो भी गिवन टर्म्स है उन्हें सबसे पहले लिख लेना है। तो ए हमारा जो इनकी इनिशियल सैलरी थी वो कितनी थी, ₹5000। ₹5000 एंड तो ए इज़ इक्वल टू 5000 एंड ए के बाद क्या चाहिए, हमें डी चाहिए होगा। तो डी की वैल्यू कितनी है, देखिए हर साल 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो सेम इंक्रीमेंट होगा, सेम ऐड होगी वैल्यू, तो ये डी है हमारा जो कि है 200। एंड उसके बाद क्या है, ए एंड बी हमें गिवन है जो कि है 7000। बस आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने पहले के क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे कि अगर हमारे पास ए है, डी है और ए एन है तो हमें क्या निकालना होता है, हमें एन निकालना होता है। वही इस क्वेश्चन में बोला है। तो एन फाइंड करते हैं, जनरल फॉर्मूला से लिखेंगे वी नो दैट
जो AP का जनरल फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN कितना है 7000 इक्वल टू A कितना है हमारे पास 5000 प्लस N माइनस 1 इंटू डी हमारे पास 200 है। इसे सॉल्व करिए 7000 इक्वल टू 5000 प्लस 200 N माइनस 200। पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 5000 सब्ट्रैक्ट होगा 7000 से तो आ जाएगा हमारे पास 2000 इज इक्वल टू 200 एन। अगर माइनस 200 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 200। इसे ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 22,000 इज इक्वल टू 2200 इज इक्वल टू 200 एन। इसे सॉल्व करिए n इज इक्वल टू 2200 बाय 200। ये n की वैल्यू यहाँ पे हमारी 11 आ जाएगी। मतलब अगर 11 टाइम्स 200 ऐड होगा इनकी सैलरी में तो इनकी सैलरी जो है वो 7000 हो जाएगी। तो 11 टाइम्स आपने देखा हुआ क्वेश्चन में कि पर ईयर इंक्रीमेंट बोला है तो यानी 11 ईयर्स आफ्टर 1995 11 ईयर्स लगेंगे उनकी सैलरी को 7000 रीच करने में। तो आप यहाँ पे एंड में लिख सकते हैं इन ईयर 2006 his income रीच ₹7,000। इसी तरह से क्वेश्चन 19 हमारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन 20 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट n की वैल्यू पूछिए। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving becomes 20.75, find n। इस क्वेश्चन में आपको वर्डिंग्स में नहीं जाना है, बस जो चीज़ें गिवन है उन्हें आपको नोटिस करना है और बस वैल्यू निकाल देनी है। तो सबसे पहले उसने ₹5 सेव किए तो उसकी जो इनिशियल वैल्यू थी वो ₹5 होगी। तो यानी ए की वैल्यू जो है वो 5 होगी। देन हमें डी चाहिए होगा एन निकालने के लिए। तो डी यहाँ पे देखिए आप 1.75 वो सेम रुपीज़ सेम अमाउंट ऐड करते जा रही है तो 1.75 हमारा हो जाएगा डी। देन उसके बाद हमें ए एन चाहिए होगा। ए एन मतलब एंड वैल्यू। एंड वैल्यू कितनी होगी 20.75। उसका जो सेविंग है वो बोला है कि कितना उसको कितने वीक लगेंगे, कितने nth वीक लगेंगे इतनी सेविंग करने में। तो ये nth टर्म है हमारी। तो एन की वैल्यू हो जाएगी 20.75। बस आपके पास सब कुछ है, आप जनरल फॉर्मूले में पुट करिए आपका आंसर आ जाएगा। लेंगे वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है हमारे पास 20.75 इज इक्वल टू ए कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारे पास है 1.75। इसे सॉल्व करिए 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस 1.75 एन माइनस 1.75। इसे सिंप्लीफाई पहले 5 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 15.75 इज इक्वल टू 1.75 एन माइनस 1.75। अब ये 1.75 इसमें आके इधर ऐड हो जाएगा तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 17.50 इज इक्वल टू 1.75 एन। अब क्या कर सकते हैं हम n इज इक्वल टू 17.50 बाय 1.75। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर नीचे दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो n इज इक्वल टू हम ऊपर और नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये इसका पॉइंट हट जाएगा। n इज इक्वल टू 1750 एंड 175। इसे आप जब डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू जो है देखिए 10 से कटेगा तो n की वैल्यू 10 आएगी। तो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि कौन से वीक में nth वीक इसकी जो सेविंग्स है वीकली सेविंग्स वो इतनी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन 10th वीक रामकली सेविंग्स बिकम 20.75 रुपीज़। इसी तरह से क्वेश्चन 20 हमारा कंप्लीट होता है। होप यू लाइक इट और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।